गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज के बारे में हिंदी लैंग्वेज में चर्चा करेंगे। हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। इसमें प्रश्न दिए गए हैं, आप देखें, हम इसको जूम कर दे रहे हैं, पूरा आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। शब्द किसे कहते हैं, शब्द को परिभाषित कीजिए। शब्दों को किन किन आधारों पर विभक्त किया जाता है। तत्सम शब्दों को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, 5 तत्सम शब्द चुनकर लिखने हैं। रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है, इसको बताना है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमने लिखा है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप लोग प्रश्न यहाँ से नोट कर लेंगे, उत्तर हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग देखें। आप लोग ध्यान से देखें, प्रश्नों के उत्तर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं तथा शब्द को परिभाषित कीजिए। तो इसमें यह बताना है, इसका आंसर होगा, हमने लिखा है स्क्रीन पर, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। या 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, जैसे राम, गीत आदि। इसमें 2 या 2 से अधिक वर्ण मिले हैं, जैसे राम है, गीत है, 2 मिला हुआ है इसमें 2 वर्ण, तो क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, जैसे राम, गीत आदि। दूसरा क्वेश्चन आपका है, शब्दों को किन किन आधारों पर विभक्त किया जा सकता है। तो शब्दों को हमने आपको चैप्टर में बता दिया था, शब्दों को 4 भागों में या 4 आधार पर विभक्त किया जा सकता है। तो इसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। ये इतने हैं जो है 4 आधार पर शब्दों को विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तत्सम शब्द किसको कहते हैं, हमने चैप्टर में बताया, जो शब्द संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हरित, कंटक, जिह्वा आदि, ये सब तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। तो यानी संस्कृत से जो उस भाषा में सीधे आ गए हैं वो तत्सम शब्द कहे जाते हैं। अगला आप लोग देखें, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। कोई 5 तत्सम शब्द चुनकर उनके तद्भव बनाना है 5 शब्दों के। तो संस्कृत भाषा से जिनका रूप परिवर्तित कर हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से जिनका रूप परिवर्तित कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे 5 उदाहरण लिखने हैं, हमने लिखा है वानर, इसका तद्भव शब्द क्या होगा। एक तरफ हमने तत्सम शब्द लिखा है, एक तरफ तद्भव शब्द लिखा है। वानर का बंदर हो जाएगा, गर्दभ का गधा हो जाएगा, दधि का दही हो जाएगा, ओष्ठ का ओंठ हो जाएगा, पौत्र का पोता हो जाएगा। ये 5 शब्द हैं, हमने इनके तत्सम शब्द लिखे और बगल में तद्भव शब्द हमने आपको पढ़ करके बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ में अंतर क्या है, ये बताना है। तो वे शब्द जिनका किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होता है वे रूढ़ शब्द हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, एवं जो परंपरागत यौगिक शब्द विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यही इसमें अंतर है। पूरा स्क्रीन पर स्पष्ट आपको दिख रहा है। आप लोग हमारी वॉइस को सुनते हुए स्क्रीन को रोक करके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पीछे हमने आपको क्वेश्चन भी बता दिया है। अब हम इसकी अगली एक्सरसाइज आपको बताते हैं। आप देखें, स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं। इन 5 क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे और उसके आंसर हमने भी आपको पीछे दिखा दिया, उसको क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे।
हॉलीडे होमवर्क में भी हमने दिया है। हॉलीडे होमवर्क के लिए आप लोग एक अलग से कॉपी बना लेंगे और उसको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो वर्ण तथा रिक्त स्थान है के मेल से क्या होता है, तो वर्ण तथा यहाँ पर भरा जाएगा पहले वाले में। आप लोग देखें, पहले वाले में भरा जाएगा वर्ण तथा अक्षरों के मेल से। पहले वाले में भरा जाएगा अक्षर, और इसमें जो दूसरा शब्द खाली है वहाँ पर भरा जाएगा शब्द। ठीक है, पहले जगह अक्षर, दूसरी जगह शब्द भरा जाएगा। उसके बाद आप देखें, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, हमको ये बताना है। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। दूसरे वाले में 3 भरा जाएगा। नीलकंठ एवं चतुर्भुज शब्द हैं, कौन से शब्द हैं ये बताना है। नीलकंठ एवं चतुर्भुज योग रूढ़ शब्द हैं। आप तीसरे में भरेंगे योग रूढ़, हमने जैसे लिखा है इसको आप देख लेंगे। तीसरे में आप लिखेंगे योग रूढ़। और अगला है प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर भरा जाएगा 2। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द को हम लोग कहते हैं विपरीतार्थक। ऐसे आप लिख लेंगे विपरीतार्थक, इस तरीके से आप लिखेंगे। ये का है लास्ट में लिखा हुआ है, इसको कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। आपको हम लोग 5 रिक्त स्थान बता दिया। इसके बाद टिक करेक्ट है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। आप देखें, वर्णों के पहला है वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये सही है। विकारी तथा अविकारी शब्द नहीं होते हैं, यह गलत है, होते हैं। विषाद, रुदन, कपोत आदि तत्सम शब्द हैं, सही है, संस्कृत के शब्द हैं। बाहरी भाषा से आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है, सही है। इतना हो गया आपका, ये आपका टिक करेक्ट हो गया। अब इसके बाद तद्भव शब्द दिया गया है, इसके तत्सम रूप लिखने हैं, हम आपको लिख करके बता देते हैं। आप देखें, ये पहले निम्नलिखित शब्दों की भाषा बताना है। डॉक्टर, गैस और क्रिकेटर, थर्मामीटर, ये किस भाषा के शब्द हैं। तो पहला आपका जो होगा, ये आप देखें स्क्रीन पर, पहला आपका जो होगा ये डॉक्टर, गैस, क्रिकेटर, थर्मामीटर किस भाषा के शब्द हैं। तो ग वाले देखें आप, अंग्रेजी किस भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी। अंग्रेज, इंजीनियर और कारतूस किस भाषा के शब्द हैं, ये होगा फ्रेंच। आप देखें, अमीर, गरीब, जमीर, दवा, ये जापानी शब्द हैं शब्द। उसके बाद किताब, आबादी, मामला, ये कौन से शब्द हैं। आप देखें, ये आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। उसी के बाद आगे आप देखेंगे, कैंची, कुर्ता, खच्चर, ये किस भाषा के शब्द हैं। तो ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के, तुर्की भाषा के शब्द हैं। ये इस तरीके से आप लिख लेंगे सबके सामने। इस वीडियो को रोक रोक करके आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद तद्भव शब्द दिया गया है, इसके तत्सम शब्द लिखने हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखें। सूरज है, इसका तत्सम रूप का वाले का हो जाएगा सूर्य। नरक है, इसका हो जाएगा नर्क। गधा हो जाएगा, इसका हो जाएगा गर्दभ। पिता का हो जाएगा जनक या पितृ। और कर्जा का आप लिख दें इस तरीके से, कर्ज। आपके 5 हमने लिख दिया, क, ख, ग, घ और अंगा।
इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपका 3rd चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और अगला चैप्टर आपका होगा संज्ञा। हम अगले चैप्टर में संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम आज आपको ये बता दें, अभी आपको हॉलीडे होमवर्क मिलने वाला है। हॉलीडे होमवर्क में हमने जो दिया है, तीनों चैप्टर के प्रश्न उत्तर लिखने हैं और हार की जीत कहानी एवं पाठ 2 हम दीवानों की क्या हस्ती कविता के शब्दार्थ एवं अभ्यास कार्य लिखने हैं। कबीर के कोई 5 दोहे एक चार्ट पेपर पे आपको अच्छे से कलात्मक ढंग से बना करके ले आना है। हॉलीडे के बाद आप आएंगे इस कॉलेज में तो वह आपको क्रिएटिव एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना रहेगा। स्वतंत्रता दिवस एवं दीपावली पर आप निबंध लिखें। आप लोग ये सब जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं लिखने वाले, अगर आपको न समझ में आए तो आप लोग ऑनलाइन इसको नेट का सहारा ले सकते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी पर एक विस्तृत लेख लिखना है आपको। कारण, लक्षण, बचाव एवं राष्ट्र की भूमिका का उल्लेख करते हुए 200 शब्दों में लिखना है। एक लेख आपको बनाना होगा। इस समय जो वैश्विक महामारी कोरोना पूरे राष्ट्र पूरे विश्व में चल रही है, इसमें हमारे भारत देश की क्या भूमिका है, भारत देश से हमको क्या मिल रहा है, भारत हमारी राज्य सरकार हमारी केंद्र सरकार हमको क्या मुहैया करा रही है, मरीजों के लिए इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके उपचार क्या हैं, ये किस कारण से होता है, इसके इन सब के बारे में आप लोग इसको लिखेंगे। इसके बचाव के क्या उपाय हैं, कैसे हम बच सकते हैं, इन सब के बारे में आप अपना व्यू देंगे, अपनी लेख एक तैयार करेंगे और कोरोना से बचने का प्रयास करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।